हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आज हम आपके साथ जुड़ेंगे, मतलब आपके किए गए कमेंट्स के द्वारा आप तक पहुंचेंगे। आपने पिछले वीडियोस पर जो भी कमेंट्स किए हैं, हम उनके आंसर देने की, उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पहली वीडियो हम लेते हैं, ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इसका थंबनेल था और यूपीएचसीएससी अपडेट विज्ञापन संख्या 50, मतलब 50 से रिलेटेड है ये विज्ञापन संख्या। और ये थी कि वेटिंग लिस्ट वालों को दी जाएगी ज्वाइनिंग, ये हेडलाइन थी इसकी अपडेट की। तो इससे पे पूछे गए आपके द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कमेंट्स के थ्रू, उन पर हम आते हैं। सबसे पहले है महेंद्र कुमार वर्मा। ये महेंद्र कुमार वर्मा जी हैं और बस्ती आगे लिखा हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि बस्ती से हैं। और इन्होंने बोला है कि बुद्धिमानी तो इसी में है कि वेटिंग लिस्ट निकालने से पहले रिवाइज जो रिजल्ट निकाल दिया जाए। हम आपको बताना चाहते हैं कि कोर्ट के आदेश के अनुसार यूपीएचसीएससी को रिजल्ट संशोधित करके निकालना है कुछ विषयों का, तो वो अभी संशोधन हुआ नहीं है, रिवाइज रिजल्ट नहीं निकला है और वेटिंग लिस्ट की ये तैयारी कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में ज्वाइनिंग देने की। बात तो ये सही है कि पहले ने रिवाइज रिजल्ट निकाल लेना चाहिए था, उसके हिसाब से वो मेरिट जो बदलेगी उसके हिसाब से उन्हें कवर करना चाहिए था। लेकिन हो सकता है वो उन सब्जेक्ट को छोड़ दें, क्योंकि ये भी क्लियरिटी यूपीएचसीएससी ने नहीं दी है। जिनका रिजल्ट रिवाइज होना हो सकता है वो छोड़ दें, उसकी वेटिंग लिस्ट से ना लें, बाकी सब्जेक्ट ही ले लें, तो ये हो सकता है महेंद्र जी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यह टेक्निकल हब, नाम नहीं है इसमें, चैनल का ही नाम होगा इनकी, टेक्निकल हब। क्या सर सभी वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलेगी? ये नहीं है संभव जी। टेक्निकल अब जो भी आप लिख रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में भाई एक वैकेंसी खाली हुई तो वेटिंग लिस्ट में से एक कैंडिडेट लिया जाएगा, दो वैकेंसी खाली मिली तो दो लिए जाएंगे। सबका थोड़ी कोई प्रावधान है कि सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी भैया। तो ये तो अंडरस्टूड था, पहले से ही सभी को पता था कि भाई दो वैकेंसी अगर मेन में से खाली हुई तो वेटिंग लिस्ट में से दो ही कैंडिडेट लिए जाएंगे, तो सब नहीं लिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये केम स्पाई नाम से है, मेरे हिसाब से केमिस्ट्री का कोई चैनल है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री के लिए कोई जुड़ना चाहे तो इनसे जुड़ सकता है। चलिए क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं केमिस्ट्री के रिजल्ट्स का क्या हुआ सर? सर हम आपको बता दें, केमिस्ट्री के रिजल्ट का मतलब जो भी रिजल्ट आया नहीं है यूपीएचसीएससी के, आप अगर कैंडिडेट हैं तो अपना रोल नंबर ये सब लिखकर आप आरटीआई के द्वारा पता कर सकते हैं कि कब रिजल्ट आएगा। तो अभी तक जब तक खबर बाहर नहीं आती तब तक हमें नहीं पता चलेगी, और जैसे ही हमें पता चलेगी हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे कि ये कब आने वाला है या आ गया है। तो जुड़े रहिएगा तब तक हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास दास, विकास नाम याद आ गया हमें, पंचायत वेब सीरीज का विकास। चलिए विकास दास जी, सर जी विकास दास जी पूछते हैं, सर जी यूपीएचसीएससी का एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट कब आएगा, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। विकास दास जी हम आपको क्लियर बता दें, प्रिडिक्ट तो हम कई बार कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में, लेकिन इस बार जब वीडियो हम बनाएंगे तो पूरी ऑथेंटिकल न्यूज के साथ ही होगी कि ये इस दिन अनाउंस करने वाले हैं। हम कोशिश में लगे हुए हैं आयोग के अंदर तक कि हमें पता चल सके, कोई आइडिया मिल सके कि एग्जाम, हम पूछते हैं कई बार जो आयोग से रिलेटेड है कि भैया कब एग्जाम हो रहे हैं। तो जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी, भनक भी लगेगी, हम वीडियो के माध्यम से तुरंत आपसे जुड़ेंगे कि ये एग्जाम इस दिन डेट रिलीज करेंगे एग्जाम की और इस दिन ये संभावना है। तो हम जब पूरी तरह से हमें पता चल जाएगा, हम पूरी तरह श्योर हो जाएंगे, तभी हम इसकी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये गोविंद जी पूछते हैं, सर जीआईसी में भी होगा? मतलब मेरे हिसाब से पूछना चाहते हैं सर वेटिंग लिस्ट जीआईसी में भी होगी? सर अभी तक तो जीआईसी में कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है नहीं। अगर होता है, जैसे यूपीएससी एसएसबी की भी बात करें, जो यूपी पीजीटी यूपी टीजीटी शासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में जो काम करता है, उसमें भी टीजीटी वेटिंग है, पीजीटी की वेटिंग तो वहां भी नहीं है। तो जीआईसी क्या करेगा, टीजीटी अल्टीग्रेड के लिए रखेगा। अभी तो वैकेंसी आने पर भी, कल हमने वीडियो डाली थी कि अभी तो एलिजिबिलिटी डिसाइडेड नहीं है, तो जैसे ही वो देंगे फॉर्म आएगा तो उसमें हम पढ़कर आपको बता पाएंगे कि क्या जीआईसी में भी वेटिंग बनेगी या नहीं बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कमेंट्स होंगे वो इस वीडियो के होंगे। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर 101 पद, ये
दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, 101 पद, उसकी वीडियो थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं, हम देखते हैं। ये नाम है DS देसाबाई कुमार, भाई जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो वो देख लीजिएगा, हमने तो यही लगा। इन्होंने पूछा है सर 2017 में भी वैकेंसी आई थी, बिल्कुल आई थी, अप्लाई भी किया था इन्होंने, वेरी गुड, लेकिन रिक्रूटमेंट का कोई अपडेट ही नहीं है। बाद हर एक साल, अच्छा उसके बाद हर एक साल फॉर्म निकलते हैं ये कॉलेजेस में। ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। आपने 2017 में फॉर्म भी फिल किया लेकिन आपके पास कुछ आया नहीं। इसका एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है कि शॉर्टलिस्ट आपको कर दिया गया, आप मेन लिस्ट में आए नहीं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल हुई नहीं। दूसरी है कि हो सकता है शॉर्टलिस्ट में हो गए हो आप, इंटरव्यू के लिए कॉल आई हो तो मेल पर आती है, आपने मेल चेक ना की, फोन तो शायद ही हो, मेल पर ही होगी। ठीक, अगर ये भी नहीं है, दोनों भी आपको नहीं लगता है, तो अब मैं एक बात बता दूं, DU में अगर आप जाएंगे उस कॉलेज में, रेस्पेक्ट जो भी आपका कॉलेज है जहां की आपने फॉर्म भरा है वहां जाएंगे, आपको पूरी सूचना वहां मिलेगी। ऐसा नहीं है कि टाल मटोल नहीं करेंगे, वो कोई स्टेट का नहीं है, DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कॉलेज में जाने के बाद कि आप शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं। टोटल जानकारी वहां अवेलेबल है, आप जाकर पता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कॉल नहीं हुआ है तो दो ही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इंटरव्यू हो चुके हैं उसके हमारे हिसाब से, तो एक बार जाकर आप पता कर सकते हैं। आप हेल्पलाइन फोन नंबर से भी देखिएगा, वैसे वो मुश्किल होता है थोड़ा सा, जाकर ही पता करें तो बेटर है। अगर आप दूर रहते हैं तो मेल डाल दीजिएगा एक बार कॉलेज को, शायद कोई रेस्पॉन्ड करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जवाहर वर्मा जी हैं, सर हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं तो क्या कर सकते हैं, मतलब तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, शायद ये पूछना चाहते हैं DU के लिए। सर मीडियम किससे पढ़ाई किए हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ऑफिशियल तो, लेकिन इंटरव्यू में वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, आप कहेंगे तो आप वो हिंदी में भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। दूसरा है आपका सब्जेक्ट क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा, आप शॉर्ट लिस्ट अगर हो जाते हैं, इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं, तो आपको निश्चित थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन हमारे हिसाब से परेशानी होनी नहीं चाहिए, हिंदी को भी मान्यता दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव कुमार जी पूछते हैं, सर UPHESC एग्जाम के बारे में ऑथराइज्ड सोर्स से पता करके हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि एग्जाम कब तक हो सकता है एक्चुअली में। बिल्कुल शिव कुमार जी, हमने पहले ही कमेंट में बता दिया कि अब की बार जब हम वीडियो बनाएंगे तो एग्जाम की सर्टेन न्यूज होगी, बिल्कुल निश्चित होगी, तो पूरी तरह से ऑथराइज सोर्स के साथ ही होगी, तो उससे पहले हम बात नहीं करेंगे कि एग्जाम कब होगा। ठीक, कोई प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, हम सटीक डेट ही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। याचना सिंह, सर इंटरव्यू के बारे में भी बता दीजिए कब होंगे जो पहले से पेंडिंग है। याचना जी, जो पहले से पेंडिंग है इंटरव्यू, उनके बारे में आप DU से एक बार पता कीजिए। हो सकता है आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया हो या ना किया गया हो, ये हम नहीं कह सकते हैं। आपने पॉइंट स्केल आप लिखते थे, आपने फॉर्म भरा कि मेरा पॉइंट स्केल पर इतने पॉइंट्स हैं, तो हम थोड़ा आइडिया लगा पाते सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन फिर भी आप DU के जिस रेस्पेक्टिव कॉलेज में आपने अप्लाई किया है उसमें जाकर पता कीजिएगा, आपको पूरी निश्चित जानकारी वहां पर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभम कुमार, डोंट यूज मिसलीडिंग थंबनेल, मैंने इन्हें भी शामिल किया है। शुभम कुमार जी को लगा कि हमने थंबनेल मिसलीडिंग किया है, मैं थंबनेल एक बार मैं चेक कर लेता हूं अपना क्या है, देख लेते हैं। वैसे मैंने शुरू में दिखाया थंबनेल था ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। असिस्टेंट प्रोफेसर 101 पद, 101 पद ही थे। अच्छा, नीचे एक कॉलम मैंने दिया UPHESC UPPSC अपडेट, ये हमारे सभी थंबनेल में फिक्स है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है UPHE और UPPSC के GDC मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए, तो ये तो फिक्स ही रहता है, ऊपर वाला ही चेंज होता है। तो शायद इन्हें नीचे वाली लाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने UPHESC और UPPSC लिखा है, इस वजह से शायद इन्हें गलत लगा हमारा थंबनेल। तो हम बता दें शुभम कुमार जी, UPHESC की वैकेंसी तो ऑलरेडी निकल चुकी है, इसमें मिसलीड आपको होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके बारे में तो ऑलरेडी वैकेंसी एग्जाम होने वाला है, तो दोबारा वैकेंसी तो UPHESC निकालेगा नहीं। ठीक, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की आने वाली है, तब आएंगी तो हम आपको बताएंगे, उसमें 101 पद नहीं होंगे, उसमें 300 कुछ पद हैं, ये भी हम वीडियो डाल चुके हैं। तो ये आपको समझना चाहिए था
कि ये दोनों के पद तो ऑलरेडी आ चुके हैं, पता है हमें कितने आएंगे, 101 पद है तो अदर किसी कॉलेजेस के हैं। तो हम जब भी तब भी किसी भी कॉलेज की अपडेट दें, हमारा काम है सभी वैकेंसीज के बारे में बात करना। तो हमने असिस्टेंट प्रोफेसर 100 पद की भर्ती के बारे में बताया और वो सही था। तो मिसलीडिंग ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि नीचे की टैगलाइन हम हटा नहीं सकते किसी भी थंबनेल से, वो फिक्स ही रहेगी कि यूपीएचसीएससी की अपडेट ही है, क्योंकि चैनल हमारा यूपीएचसीएससी पर ही फोकस करता है। तो नीचे की टैगलाइन तो फिक्स रहेगी, हम ऊपर की बदलती रहेंगी। तो उसके हिसाब से 101 प्रोफेसर के पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के तो 101 ही है, भर्ती उसी की है तो उसी की है। तो आप समझ गए होंगे, वो टैगलाइन है, वो फिक्स लाइन है, वो नहीं हटेगी। चलिए, यही अपडेट थी, यही हमें बात करनी थी आपके कमेंट्स पर। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा यूपीएचसीएससी के जीएस पढ़ने के लिए, जीके पढ़ने के लिए, और यूपीएचसीएससी यूपी पीएससी से जुड़ी हुई अपडेट के लिए या अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज की अपडेट के लिए। धन्यवाद।